अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ रहे थे। फ़िज़िक्स का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नेम मेजरमेंट्स है। आज हमने एक नया टॉपिक इसका स्टार्ट करना है, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम एसआई सिस्टम भी कहते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। उस डेफिनेशन से पहले भी हम कुछ इसके बारे में कुछ ओवरव्यू लेते हैं कि 1960 से पहले जितनी भी क्वांटिटीज़ थी या जो कुछ भी था, जो कुछ भी मेजर हुआ, हर एक एरिया के हवाले से उसकी कैलकुलेशन जो थी वो डिफरेंट आती थी। कुछ लोग जैसे टेम्परेचर कुछ जगह पे फ़ारेनहाइट लिया जाता था, कुछ जगह पे केल्विन की फॉर्म में लिया जाता था, कुछ जगह पे डिग्री सेंटीग्रेड की फॉर्म में लिया जाता था। इस तरह हर जगह की जो वैल्यूज़ थी ना आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो डिफरेंट आती थी। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि सारी जगह कुछ बुनियादी चीज़ें ली जाती थी, कुछ डिफरेंट हो जाती थी, जिसकी एक्चुअल फिर जो कैलकुलेशन थी ना वो डिफरेंट आती थी। इसके लिए फिर इंटरनेशनली एक सिस्टम बनाया गया जिसकी बिना पर जो भी वैल्यूज़ ली जाएं या जो कुछ भी होगा उसकी बिना पर हो। देखते हैं हम एसआई सिस्टम, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं, उसकी हम डेफिनेशन पहले देखते हैं। इन 1960 एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन ए सेट ऑफ डेफिनेशन and standard to describe the physical quantity. The system was established is called System International, SI system। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि इंटरनेशनल एक कमेटी बैठी, उसने एग्री किया कि मुख्तलिफ डेफिनेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, जिसको हम एसआई सिस्टम कहते हैं। एसआई सिस्टम की तीन जो काइंड्स हैं, तीन टाइप्स है, उसको हम फर्दर देखते हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं, तीन टाइप्स ऑड यूनिट्स, बेस यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट। जैसे कि हमने सबसे पहले हम बेस यूनिट को देखते हैं। बेस यूनिट की डेफिनेशन क्या है? द यूनिट एसोसिएटेड the base quantity are called base unit। बेस यूनिट की डेफिनेशन पढ़ के हमने सबसे पहले हमारे माइंड में आ जाता है बेस क्वांटिटी। कि बेस क्वांटिटी क्या चीज है? सबसे पहले हम कोई भी चीज देखते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई भी लैब का कुछ देखते हैं, तो सबसे पहले हमारी बुनियादी चीज, सबसे पहली चीज क्या आ जाती है कि कोई भी क्वांटिटी। जैसे मेरे पास अब ये एक पेन है, इसका साइज, इसका मैस सबसे पहले फाइंड करेंगे। देन इसकी अगली, जब ये इसका साइज, इसका वॉल्यूम जो होगा वो इसका साइज, मैस जो है, इसकी बेस क्वांटिटी, वॉल्यूम, ये वो। इस तरह हम बेस क्वांटिटी के हवाले से ये कुछ क्वांटिटीज़ के टेबल हैं जो हमने बनाया है, जिसको हम एसआई सिस्टम में कैसे करेंगे और इनका आगे सिंबल क्या है कि किस सिंबल से जो है वो यूज किए जाएंगे। जैसे लेंथ का एसआई सिस्टम क्या है? मीटर, और इसको सिंबल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्मॉल एम। उसके बाद मैस आ जाएगा, मैस को हम किलोग्राम की फॉर्म में लिखेंगे और किलोग्राम केजी सिंबल की फॉर्म में। आगे टाइम जो कि सेकंड की फॉर्म में एसआई यूनिट में लिखा जाएगा और सिंबल की फॉर्म में स्मॉल एस। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट में हम क्या लिखेंगे? एम्पेयर, और एम्पेयर को सिंबल की फॉर्म में ए के साथ डिनोमिनेट करेंगे शो। उसके बाद आ गया थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर को हम एसआई यूनिट में केल्विन की फॉर्म में लिखेंगे और इसको सिंबल की फॉर्म में के से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ऐसा ही यूनिट में हम कैंडला बोलेंगे और इसको CD से रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल की फॉर्म में। द अदर वन नेक्स्ट, ये वो टेबल है जो आपकी टेक्स्ट बुक, जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक है, उससे ये टेबल जो है वो लिया गया है और उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म, अदरवाइज कुछ चेंज भी हैं, कुछ अदर्स भी हैं, बट ये वो है जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिए गए हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐसा यूनिट में मोल और सिंबल उसका MOL, सॉरी AL नहीं, MOL। ये थी स्टूडेंट्स बेस यूनिट और उसका टेबल। बेस यूनिट, बेस क्वांटिटी, पहले हमने बेस यूनिट की डेफिनेशन की, उसमें फिर हमने देखा कि बेस यूनिट बनते कैसे हैं। बेस, द यूनिट्स एसोसिएटेड विद बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड बेस यूनिट। अब फिर हमने बेस क्वांटिटीज देखी, बेस क्वांटिटीज का हमने एक जो टेबल बनाया, फिर उसको देखा। अब जो इसकी नेक्स्ट काइंड है, अब हम उसको देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स and Mayer has not yet classified certain units of SI system international under either base unit or drive unit. These SI units are called supplementary units. For time being, these two purely geometric. अच्छा स्टूडेंट्स, हम सप्लीमेंट्री यूनिट पढ़ रहे थे। सप्लीमेंट्री यूनिट में की जो इसके अंदर दो टाइप्स आ रही हैं, रेडियन एंड स्टे रेडियन। ये मैंने रेडियन के बाद VIP और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाया है, और स्टे रेडियन के बाद भी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये ज़रा देख लें कि ये जो दोनों डेफिनेशन है ना, एग्ज़ाम के हवाले से या आगे पेपर के हवाले से, एंट्री टेस्ट के हवाले से, ये दोनों जो डेफिनेशन है ना स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चले आए हम रेडियन और स्टे रेडियन की पहले रेडियन की डेफिनेशन को देखते हैं, फिर बाद में स्टे रेडियन की डेफिनेशन देखेंगे। स्टे रेडियन की डेफिनेशन क्या है? द रेडियन इज ए प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल विच कट ऑफ ऑन द circumference an arc equal in length to the other radius। ये इसकी फिगर है, फिगर मैं आपको बताता हूं। प्लेन एंगल 2D, इसकी क्वांटिटी प्लेन एंगल, यूनिट जो है वो रेडियन है, सिंबल जो है वो RAD। अब इधर आते हैं जरा, ये है एक सर्कल है जिसके 360 पार्ट्स हैं, 360 एंगल हैं। ये जो सर्कल है इसका कोई ना कोई तो रेडियस होगा ना, इसके मुताबिक कोई ना कोई रेडियस होगा। हम कोई भी आर्क लेंगे, जैसे उसको इसके रेडियस के मुताबिक जितना इसका रेडियस उसके मुताबिक ओपन कर लेंगे। सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे रख के उसको एक कट लगाएंगे। कट लगाने जिस पॉइंट पे रखेंगे वो पॉइंट, और जहां तक उसका कट लगाएंगे इस आर्क, जैसे ये एक आर्क है स्टूडेंट, ये एक आर्क मैंने बनाई है, इसका रेडियस इसके मुताबिक ये समझे कि ये एक मार्कर का ये जितना साइज, जितनी लेंथ है, इतना इसका रेडियस है। इस रेडियस को यहाँ पे रखा, इसके एक पॉइंट को, और दूसरे पॉइंट को इसके साथ एक कट लगा दिया। उस कट को ये सपोज करें कि ये जो कट है ना वो यहाँ पे आ रहा है, उस कट को हमने इसके साथ मैच कर दिया। अच्छा बच्चों, हम रेडियन की जो है ये फिगर देख रहे हैं कि सरकमफेरेंस में मूव करते हुए जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के इक्वल आ जाती है। उन दोनों पॉइंट्स को हम, ये जो पॉइंट है इसके साथ मैच करते हैं, तो ये इस रेडियन की, 1 रेडियन की जो है ना वो डेफिनेशन आ जाती है। इसी तरह हम स्टे रेडियन पे आते हैं। स्टे रेडियन के क्या डेफिनेशन पहले देखते हैं उसका। द स्टे रेडियन इज द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को हम 3D भी कहेंगे। सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस
ऑफ द स्फीयर इज नोन एज स्टेरेडियन। अच्छा बच्चों, इसके हवाले से रेडियन और स्टेरेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में आज हमने पढ़ा। जो कुछ भी पढ़ा, अगर इसमें बच्चों को कोई आपको समझ नहीं आ रही या कुछ नहीं आ रही तो आप कमेंट में नीचे बताएं, और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उनके साथ शेयर कीजिए। ओके, आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। कल हम इसको फर्दर जो है ना आगे कैरी करेंगे। ओके जी।